नमस्कार, आप देख रहे हैं सुनो सरकार, यानी वो शो जहां हम उठाते हैं आपसे जुड़ी समस्याएं, आपकी परेशानियां, और इस शो के जरिए हम मांगते हैं जिम्मेदारों से जवाब ताकि आपको मिल सके आपकी समस्या का समाधान। तो चलिए शुरू करते हैं सुनो सरकार की आज की कड़ी। तो सुनो सरकार में आज बात मध्य प्रदेश के अस्पतालों की करेंगे। अस्पतालों की बात इसलिए क्योंकि भोपाल के हमीदिया अस्पताल से जो मामला सामने आया वो बेहद चिंताजनक है। यहां 6 महीने पहले कैलाश नाम के शख्स अपने पैर का इलाज कराने के लिए आते हैं। 2 महीने पहले उसके पैर का ऑपरेशन कर दिया गया और अब तक वो अस्पताल में मौजूद है। आलम यह है कि कैलाश लोगों से गुहार लगा रहा है कि उसे यहां से बाहर निकाला जाए, लेकिन फिलहाल कैलाश की फरियाद कोई नहीं सुन रहा। ऐसा क्या हुआ कि 6 महीने से कैलाश हमीदिया अस्पताल में भर्ती है और अब उसे वहां से बाहर जाने के लिए लोगों से गुहार लगानी पड़ रही है? रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश में सरकारी अस्पताल कितने दुरुस्त हैं और इन अस्पतालों में मरीजों की किस तरह देखरेख की जाती है, इसकी कहानी तो आपने बड़ी बड़ी सभाओं में सीएम शिवराज की जुबानी सुनी ही होगी। लेकिन अब जरा सरकारी अस्पताल की कहानी हमीदिया अस्पताल में भर्ती मरीज की जुबानी भी सुन लीजिए, जो 6 महीने पहले अपने पैरों पर चलकर अस्पताल पहुंचा था और आज अनदेखी के कारण दिव्यांग हो चुका है। मुझे लाने के बाद उन्होंने मेरा इलाज कराया, जो वो भगोड़ बची थी करोना की, उसके में मुझे विनोद करके मेरे को मालूम पड़ी कि मैं यहाँ आ गया हूँ। ये इलाज जब से लेकर घर ही नहीं गया था, मेरे को 6 महीना हुए हैं। 6 महीना से मेरा 5 सही नहीं हुआ। जिन सरकारी अस्पतालों में मरीजों को पौष्टिक आहार देने का दावा किया जाता है, उसकी एक हकीकत ये भी है कि यहाँ 2-2 दिन तक मरीजों को खाना नहीं मिलता। ये हम नहीं कह रहे, अस्पताल में 6 महीने से भर्ती ये मरीज बता रहा है। कभी आता कभी नहीं आता मैडम, अभी तो नहीं आया, कल शाम का भी नहीं आया। कल शाम को भी खाना नहीं आया था? नहीं आता था, ना सरकारी आता ना प्राइवेट को, जो मांग के मैं खाता हूँ, वही रोटी दे दो, 2 रोटी दे दो। अभी मैंने रोटी मांगी थी। अरे दादा, ऐसे मत करो, फिर ये बिल्कुल बेकार हो रहा। प्राइवेट अस्पताल से बेहतर इलाज का दावा करने वाले सरकारी अस्पताल में भर्ती ये मरीज हाथ जोड़कर इस अस्पताल से बाहर निकालने की अपील कर रहा है। हमारे संवाददाता से बातचीत करते हुए मरीज ने कहा कि उसे किसी भी तरह यहाँ से बाहर निकलना है। कैलाश 6 महीने पहले मामूली चोट का इलाज करवाने आए थे। बाद में उनके पैर में गैंग्रीन हो गया। 2 महीने पहले ऑपरेशन कर पैर काट दिया गया और तब से अब तक इसी बेड पर है। आसपास गंदगी है, लेकिन इनकी कोई सुध लेने वाला नहीं। अस्पताल में स्टाफ फुल है, लेकिन इनकी देखरेख के लिए किसी के पास वक्त नहीं। प्रिया पांडे, जी मीडिया, भोपाल। और हमीदिया अस्पताल से सामने आई इस खबर पर अब सियासत भी देखने को मिल रही है। जहां कांग्रेस ने प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री पर गंभीर आरोप लगाए, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी सब कुछ दुरुस्त होने का दावा कर रही है। इस तरह की पार्टियों की शोभा बढ़ाने लगे तो प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के यही हाल होंगे। ये कोई पहला मौका है? ये मध्य प्रदेश में कोरोना काल में भी आपने व्यवस्थाओं को देखा कि लोग ऑक्सीजन की कमी के कारण मारे गए। आपने ये भी देखा कि अस्पतालों की क्या बदहाली है और क्यों? क्योंकि यहाँ यही स्थिति है। एमपी अजब है, यहाँ का जो गृह मंत्री है वो बात करता है स्वास्थ्य विभाग की, स्वास्थ्य विभाग का मंत्री बात करता है गृह विभाग की। तो ये मामा की सरकार है, ऐसे ही चल रही, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति का पिटारा बन चुकी है। हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता जनता के बीच में, उनके दुख में, उनके दर्द में, उनके तकलीफ में, उनके कष्ट में खड़ा रहने का हमारे कार्यकर्ता ने किया। और कांग्रेस के लोग तत्वों से जब कमलनाथ जी पूरा का पूरा बजट से जोड़ा लेगा, पर्याप्त व्यवस्थाएं हैं, कहीं कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। और कहीं अगर कहीं कोई चूक भी होती तो उसको सुधारने का काम हमारे लोग करते हैं। हमारी सरकार
तो हमीदिया अस्पताल से सामने आया मामला कोई पहला नहीं है। इससे पहले कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जिसने मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े किए हैं। 6 जुलाई 2023 इंदौर के अस्पताल में 2 नवजात शिशुओं की मौत हो जाती है। बच्चों को गंदा दूध पिलाने का आरोप लगा। इसी के साथ 5 जुलाई 2023 17 साल के युवक की मौत हो जाती है। परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाया। 14 जनवरी 2023 लापरवाही के कारण महिला की मौत हो जाती है। अस्पताल को 12.5 लाख भुगतान के निर्देश भी दिए गए। इसके बाद 17 जुलाई 2023 2 नवजात बच्चियों के शवों की अदला बदली तक कर दी जाती है। इसके बाद नर्स को निलंबित कर दिया जाता है। महाराजा तुकोजी राव अस्पताल का मामला सामने आता है 1 सितंबर 2022 को। जबलपुर में सरकारी अस्पताल की लापरवाही देखने को मिलती है। डॉक्टर के इंतजार में 5 साल के मासूम की मौत हो जाती है। 25 जुलाई 2020 महिला का दावा है कि सरकारी अस्पताल में लापरवाही के कारण उसके पति की मौत हो गई। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आकाश द्विवेदी भोपाल से जुड़ गए। आकाश, हमीदिया अस्पताल की कई खबरें हमने देखी हैं कि वहां पर किस तरह से इलाज किया जाता है। एक और खबर निकल के सामने आती है, मरीज इस कदर परेशान है कि वो हाथ जोड़ करके निवेदन करता है कि उसका इलाज कहीं और करवा दे, रोटी रोटी के लिए मोहताज हो गया। ये सरकारी अस्पताल की दर्दनाक तस्वीर है, क्योंकि हमीदिया अस्पताल को भोपाल में और आसपास के जिलों के लिए चिकित्सा की रीढ़ कही जाती है। ये चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत आता है, क्योंकि ये यहाँ पर गांधी मेडिकल कॉलेज भी है। लेकिन अव्यवस्थाओं का आलम देखिए कि एक व्यक्ति अपने पैरों से चलकर आता है, लेकिन अब वो दिव्यांग हो चुका है। ये लापरवाही है, क्योंकि जहां पर फर्स्ट एड की जरूरत थी, जहां जिस समय पहले उपचार की जरूरत थी, वहां पर सिर्फ दवा पट्टी करके हमीदिया के डॉक्टर्स छोड़ देते हैं और बाद में ये नौबत आ गई कि उसके एक पैर पूरी तरीके से खराब हो जाता है। इस वीडियो को देखकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। हम हमीदिया अस्पताल के ठीक सामने मौजूद हैं, अंदर चलने की कोशिश भी करेंगे। मेरे सहयोगी रजत ये तस्वीरें भी दिखाएंगे कि अंदर क्या हालात हैं, क्योंकि एक सही सलामत मरीज आता है अपने पैरों से चलकर, लेकिन अब वो चलने के काबिल नहीं है। और हालम ये है अब कि मरीज ये गुहार लगा रहा है कि किसी तरीके से उसे हमीदिया अस्पताल से बाहर निकाल लिया जाए। यानी कि किस तरीके से अव्यवस्थाएं हैं वो आप समझ सकते हैं। जबकि सरकारी अस्पतालों में सुबह नाश्ता, दोपहर में भोजन और फिर रात में डिनर देने की व्यवस्था है, लेकिन इसके बावजूद कैलाश का यह आरोप है कि उसे किसी तरीके का भोजन नहीं मुहैया कराया जा रहा, वो भूखा परेशान है। हमीदिया अस्पताल के सामने सिक्योरिटी आप खास साफ तौर पर देख सकते हैं, और यहाँ पर मीडिया का जाना अलाउड नहीं है। आखिर क्यों, ये बड़ा सवाल है। सर अंदर नहीं जाने देंगे क्या? सर अंदर मीडिया के लिए परमिशन नहीं। क्यों? अब ये मैं नहीं बता सकता। आपको किसने मना किया है? सर हमारे लिए मैनेजमेंट से ऑर्डर है कि मैनेजमेंट से ऑर्डर है कि मीडिया को अंदर नहीं जाने देना? नहीं, मीडिया को बिल्कुल अंदर जाना। अच्छा, अगर जैसे मुझे कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है और मैं अंदर जाना चाहता हूं, तो आप तब भी नहीं जाने देंगे? तो सर बिल्कुल जाइए, आप परमिशन लीजिए। पर मेरे से जो सीनियर है आपको परमिशन देंगे। परमिशन लेना पड़ेगा। ये आशीष गोहिया का आदेश है कि अलग से आपके? ये मैं नहीं बता सकता आपको, ये मेरे ऊपर है। कीर्ति ये देखिए, क्या अस्पताल के भीतर ऐसा क्या है कि मीडिया को जाने नहीं दिया जा रहा है? तस्वीर देख रहे हैं आप, सिक्योरिटी रोक रही है कि मीडिया का अंदर जाना अलाउड नहीं है। यहाँ से कोई पत्रकार अंदर नहीं जा सकता है। इस गेट तक ही आप अलाउड हैं, इसके आगे बैरिकेड्स लगे हैं। क्या हमीदिया अस्पताल में जो नाकामियां हैं, जो कुप्रबंधन है, सरकार और चिकित्सा शिक्षा विभाग कहीं ना कहीं और भी ऐसे मरीज जरूर हो सकते हैं जो कि परेशान होंगे, और शायद उन मरीजों की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही होगी ताकि मीडिया उनसे मुलाकात ना करे, कहीं उनकी पोल पट्टी ना खुल जाए। यही वजह हो सकती है इसके पीछे। निश्चित तौर पर, क्योंकि इसके पहले पहला मामला नहीं, इसके पहले शव गृह में एक शव का चूहा कान कुतर देता है। अब बताइए, ये व्यवस्था है कि चूहों के आतंक से परेशान है लोग, यहाँ पर शव सुरक्षित नहीं है, और अब इस तरीके का मामला सामने आता है। कुछ दिन पहले यहाँ के वार्ड में आग लग जाती है, कई नवजात काल के गाल में समा जाते हैं, और इसके बाद से ये व्यवस्था बना दी गई है कि जो सिक्योरिटी है वो पत्रकारों को अंदर नहीं जाने देती है। हमीदिया में चल क्या रहा है? ये अस्पतालों के हालात हैं। क्या नाकामियों को सरकार छिपा रही है? आखिर कब तक छिपाएंगे? कब तक छिपाएंगे? ये कब तक चलेगा? ये ज्यादा दिन तो नहीं चलना है। जो नाकामियां हैं वो बाहर तो आ ही रही हैं। यहाँ के अधीक्षक बदले जाते हैं, व्यवस्थाएं बदली जाती हैं, लेकिन
व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं हो पाती हैं। पत्रकारों को जाने से रोकना इस ओर भी इंगित करता है कि क्या सरकार हमीदिया अस्पताल में जो बेहतर व्यवस्थाओं का दावा कर रही है वो व्यवस्थाएं अंदर नहीं है। क्या वो कैमरे में कहीं कैद ना हो जाएं, इसे छिपाने की कोशिश कर रही है। क्या कोई और कैलाश कई तरह के बैठा है सवाल अंदर इस पर खड़े होते हैं कि आखिरकार मीडिया को क्यों अंदर जाने से रोका जा रहा है। क्या जो पोल पट्टी है वो और ज्यादा खुल जाएगी? क्या जो यहाँ पर थूथू हो रही है फिलहाल के लिए हमीदिया अस्पताल की, जिस तरह से हमने देखी वो तस्वीरें, और भी ज्यादा बिगड़ ना जाए कहीं हालात उसके? तमाम जानकारी आकाश पहुंचाने के लिए बहुत शुक्रिया है आपका। तो जिस अस्पताल में मरीजों का इलाज होता है उस अस्पताल से ऐसी तस्वीरें निकल के सामने आती हैं। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहे जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।